हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। जैसे कि हम लोग पिछले क्लास में बात किए कि जेएसएससी के एग्ज़ाम डेट को देखते हुए हमने एक मंथ तक एक टारगेट बनाया था। उसमें क्या क्या कवर कराएंगे उसमें पिछली वीडियो में बात हो चुका। आज से हमारा वो टारगेट शुरू हो रहा है। आज जो हमारा क्लास है, आज हमारा टेस्ट नंबर 1 है और भारत का भूगोल पर टेस्ट है। इसमें 20 प्रश्नों का प्रैक्टिस करेंगे। उसके बाद से फिर टेस्ट 2, इसी तरह हम टेस्ट 30 तक करेंगे। ठीक है, चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सब ठीक है, ये पहला क्वेश्चन देखते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन, भारतीय मानक समय एवं ग्रीनविच समय के बीच कितने समय का अंतर है? ए 4 घंटा 30 मिनट, बी 5 घंटा, सी 5 घंटा 30 मिनट, डी 6 घंटा 30 मिनट। ठीक है, सबसे पहले मानक समय के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है, मानक समय के बारे में बात कर लेते हैं। भारत का मानक समय, ठीक है, ठीक है, सबसे पहले मानक समय के बारे में बात करते हैं। भारत का मानक समय 82, ठीक है, 82 माना है मिनट। और ये जो गुजरता है ना, ये इलाहाबाद को चेंज कर दिया अब प्रयागराज। ये प्रयागराज के निकट नैनी से गुजरती है। ठीक है, नैनी से गुजरती है। ठीक है, तो ये हमारा समय, ये सही उत्तर होगा सी, 5 घंटा 30 मिनट। ठीक है, दूसरी क्वेश्चन, भारत का पूर्वी राष्ट्र है ए नेपाल, बी भूटान, सी मलेशिया, डी म्यांमार। तो ठीक है, सबसे पहले अगर भारत का मैप बना लेते, इसमें चेक करेंगे हम कहाँ पर भारत है। चलो ठीक है, ये चेक कर लेते। सबसे पहले पूर्वी, तो नेपाल तो यहाँ हो गया है, नेपाल होगा, भूटान यहाँ है, और ये म्यांमार है, मलेशिया नीचे है। तो क्या पूछा? पूर्वी राष्ट्र, भारत का पूर्वी राष्ट्र कौन है? पूर्वी, तो पूर्वी म्यांमार है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी, म्यांमार। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा द्वीप परवाल द्वारा निर्मित हुआ है? परवाल यानी परवाल भित्ति एडोल द्वारा निर्मित हुआ है। ए अंडमान निकोबार, बी लक्षद्वीप, सी पंबन द्वीप, डी इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अंडमान निकोबार जो होता है ना, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ठीक है, तो अंडमान निकोबार ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ठीक है, ये ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है। ये लक्षद्वीप, ये सही होगा। ठीक है, लक्षद्वीप किधर है? ये अरब सागर के नीचे, यहाँ पर मान ले ये भारत है ना, तो यहाँ पर है लक्षद्वीप, केरल से दूर है। ठीक है, अरब सागर की ओर पश्चिम में। ओके, यहाँ पर है अंडमान निकोबार। चौथा प्रश्न, कर्क रेखा नहीं गुजरती है? ए मिजोरम, बी त्रिपुरा, सी मणिपुर, डी पश्चिम बंगाल। इसमें लगभग सभी जितने भी स्टूडेंट हैं, सबने ट्रिक याद रखा है। सबने ट्रिक क्या याद रखा है? मित्र पर गमछा झार। ठीक है, ट्रिक तो कुछ हद तक ठीक है, लेकिन अगर थोड़ा सा गहराई में अगर एग्जामिनर पूछना चाहेगा तो ट्रिक काम नहीं होगा। जैसे हम आगे एक क्वेश्चन भी देखेंगे कि ट्रिक कैसे फेल होता है। ठीक है, ऐसे तो ठीक है, कर्क रेखा नहीं गुजरती है। मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर, पश्चिम बंगाल में से मिजोरम, त्रिपुरा इससे गुजरेगी, पश्चिम बंगाल भी गुजरेगी। तो कौन नहीं गुजर रहा? मणिपुर। सही उत्तर क्या हो जाएगा? सी। लेकिन ट्रिक कुछ हद तक सही है, इसमें अपवाद भी है। ट्रिक से कर्क रेखा का सभी क्वेश्चन नहीं बनेंगे। आगे हम इस एक ऐसा ही क्वेश्चन देखेंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन के ऊपर, निम्न में से कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाती? कौन सा राज्य भूटान के साथ सीमा नहीं बनाते? सबसे पहले भूटान की स्थिति देख लेंगे हम। ठीक है, सबसे पहले हम भूटान की स्थिति देख लेते हैं। ये है भूटान। ठीक है, ये है भूटान। तो यहाँ पर है सिक्किम, यहाँ पर है असम, यहाँ पर है अरुणाचल प्रदेश, और यहाँ है बिहार। तो जाहिर से बात दिख रहा है, इससे टच करेगा, इससे टच करेगा, इससे भी टच करेगा, इससे, यानी बिहार से टच नहीं करेगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा बिहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
हाँ, ये है लेटेस्ट क्वेश्चन, ठीक है। लेटेस्ट 100 में 95 लड़का इस क्वेश्चन को गलत कर देंगे, ठीक है। जनसंख्या की दृष्टि से भारत विश्व में कौन सा स्थान प्राप्त है? ए पहला, बी दूसरा, सी तीसरा, डी चौथा। यकीन के साथ ये एकदम करंट अपडेट है, सूत्रों से पता चला है, ठीक है। तो 95% लड़का इसको गलत करेंगे और इसको बी आंसर करेंगे, लेकिन नहीं। हाल ही में रिपोर्ट से पता चला है कि भारत की जनसंख्या विश्व के सबसे आबादी वाली जनसंख्या हो गई है 143 करोड़, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए, चीन को पीछे छोड़ दिया, तो ये भारत पहला नंबर में आ जाएगा, दूसरा में आ जाएगा चीन, ठीक है। भारत की आबादी 173 करोड़ 43 करोड़ है। ये लेटेस्ट क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। भारत के पश्चिमी यानी गुजरात, पूर्वी यानी अरुणाचल प्रदेश में कितने घंटा का अंतर है, कितने समय का अंतर है दोनों में, ठीक है। तो यहाँ पर हो गया गुजरात और यहाँ हो गया अरुणाचल प्रदेश, ठीक है। इन दोनों के बीच में कितने घंटा का अंतर है? ए 2 घंटा, बी 3 घंटा, सी 4 घंटा, डी 1 घंटा। तो सही उत्तर क्या होगा? ए 2 घंटा का अंतर है इन दोनों के बीच में, ठीक है। अगला क्वेश्चन की बढ़ते हैं। भारत के स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, ठीक है। स्थलीय सीमा की कुल लंबाई यानी स्थलीय सीमा की कुल लंबाई, ठीक है। स्थलीय सीमा के कहने का मतलब है कि जो राज्य अन्य देशों के साथ सीमा साझा करते हैं उनकी लंबाई, 16 ऐसा राज्य है, उनकी कुल लंबाई कितनी है? ए 15,200 किलोमीटर, 2,000 किलोमीटर, 12,500 किलोमीटर, 14,200 किलोमीटर। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? ए 15,200 किलोमीटर, ठीक है। स्थलीय सीमा 16 ऐसा राज्य है जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा करता है, ठीक है। उनकी कुल लंबाई हो जाएगा 15,200 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन। भारत की तट रेखा के कुल लंबाई द्वीपों को शामिल करते हुए, ठीक है, द्वीपों को शामिल करते हुए इसकी कुल लंबाई, तट रेखा कोस्टल जो एरिया है उसकी कुल लंबाई कितनी? द्वीपों को शामिल करते हैं। द्वीपों को करने का मतलब हो गया हमारा 2 द्वीप है ना, एक लक्षद्वीप और दूसरा अंडमान निकोबार। इनको शामिल करते हुए कुल लंबाई कितनी? ए 7,515 किलोमीटर, बी 6100 किलोमीटर, सी 800 किलोमीटर, डी 6,000 किलोमीटर। तो इसका सही क्या हो जाएगा? ए 7,500 किलोमीटर। लेकिन अगर द्वीपों को शामिल करते हुए नहीं, केवल तटरेखा की कुल लंबाई पूछेगी तो उसका सही उत्तर हो जाएगा बी, ओके। इसमें 2 बात हो गया। अगर द्वीपों को शामिल करते हुए तटरेखा की कुल लंबाई पूछेगा तो 7,515, कुछ किताब में 7,516 किलोमीटर भी दिया है, ठीक है। और अगर केवल तटरेखा की लंबाई पूछेगा तो वो है 6100 किलोमीटर, ठीक है। अब देख, इस क्वेश्चन में ट्रिक का कोई काम नहीं देगा। भारत में कर्क रेखा किन राज्यों के निकटतम से होकर गुजरता है? जो विद्यार्थी मैप को देखता है वही इस क्वेश्चन को आंसर कर पाएगा, अन्यथा ट्रिक से ये सॉल्व नहीं होगा। क्योंकि मध्य प्रदेश से भी कर्क रेखा गुजरता है, राजस्थान से भी गुजरता है, छत्तीसगढ़ से भी गुजरता है, सिक्किम से नहीं गुजरता है। लेकिन यहाँ पर क्या पूछा? निकटतम, ठीक है। निकटतम किससे गुजरता है? राजस्थान नहीं होगा, छत्तीसगढ़ नहीं होगा। सही उत्तर हो जाएगा ए मध्य प्रदेश, क्योंकि ये बीच से कर्क रेखा गुजरता है ना, तो मध्य प्रदेश यहाँ हो जाएगा। भोपाल, गुजरात ये निकटतम, झारखंड ये है मेघालय, इससे ठीक है। मिजोरम होगा, मिजोरम का आइजॉल, ठीक है। मिजोरम का आइजॉल, झारखंड का रांची, मध्य प्रदेश का भोपाल, गुजरात का गांधीनगर। इन क्षेत्रों से कर्क रेखा निकटतम से होकर गुजरती है। क्योंकि अब एग्जामिनर पता हो गया कि कर्क रेखा सभी को पता, अगर वो थोड़ा सा हट बनाना चाहेगा तो इस लेवल तक क्वेश्चन पूछ सकता है कि निकटतम से कौन से गुजरेगी। लेकिन कभी कभी एग्जामिनर क्या करता है, राज्य ना देकर उसकी राजधानी दे देता है, इसीलिए मैंने राजधानियाँ भी बता दिया है, गांधीनगर, भोपाल, रांची और मिजोरम का आइजल। ये जो 4 है इससे कर्क रेखा निकटतम से होकर गुजरती है। चलिए अगले प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। सियाचिन ग्लेशियर स्थित है? ए पीर पंजाल, बी काराकोरम, सी लद्दाख श्रेणी, डी शिवालिक, ठीक है। तो अगर मैप कोई देखता है तो ये क्वेश्चन देखो, सबसे पहले भूगोल, भारत का भूगोल का अगर क्वेश्चन तुम्हें जवाब देना है बढ़िया से तो मैप जो है ना, मैप को रट लो, उससे आपका लगभग क्वेश्चन सॉल्व हो जाए। क्योंकि
ठीक है। जैसे अब हम बात करते हैं, ये हमारा भारत है, ठीक है। जैसे मान लेते हैं ये हमारा भारत है, ठीक है, भारत है। तो यहाँ पर है सियाचिन, सियाचिन, क्योंकि ये तो पाकिस्तान का क्षेत्र है, यहाँ पर ये चाइना का क्षेत्र है। यहाँ पर लड़ाई होता है, यहाँ भारत का सेना होता है, ठीक है। यहाँ पर ये लड़ाई होती है, ये काफ़ी ठंडा है, सियाचिन काफ़ी ठंडा है। तो इस किस रीजन में आ जाएगा, ये काराकोरम में आ जाएगा, काराकोरम के अंतर्गत आता है सियाचिन, ठीक है। 12वीं क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नंदा देवी स्थित है ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी नेपाल, डी जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो ये नंदा देवी इसका सही उत्तर हो जाएगा उत्तराखंड। उत्तराखंड के सबसे सर्वोच्च चोटी नंदा देवी है। अन्य चोटी में बद्रीनाथ भी हो जाएगा, लेकिन सर्वोच्च चोटी नंदा देवी। अगर सर्वोच्च चोटी भी पूछे उत्तराखंड का तो नंदा देवी होगा, क्योंकि नंदा देवी उत्तराखंड का सर्वोच्च चोटी है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम नाम है। ये भी मैंने जानबूझकर थोड़ा सा हड़ बनाया हूँ, ठीक है, क्योंकि एग्जामिनर अगर हड करना चाहेगा प्रश्न को तो इस लेवल तक पूछ सकता है। जैसे ए हिमाद्री, बहुत से स्टूडेंट को हिमाद्री का मतलब पता नहीं होता, बी हिमाचल का मतलब पता नहीं होता है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने ये डिज़ाइन किया है कि हिमालय की श्रेणी में कौन सा प्राचीनतम नाम है। ए हिमाद्री, बी हिमाचल, सी निम्न हिमालय, डी शिवालिक, ठीक है। मैंने जानबूझकर इसे बनाया ताकि मेरा जो सब्सक्राइबर, मेरा जो स्टूडेंट है, ताकि वो इन नामों से भी परिचित हो सके, ठीक है। तो मैं बताता हूँ हिमाद्री किसे कहते हैं। इसको बृहद हिमालय, बृहद या महान हिमालय इसका अन्य नाम है। हिमाचल किसे कहते हैं, लघु या मध्य हिमालय, ठीक है। तो इसका प्राचीनतम पूछ रहा है, तो प्राचीनतम कौन होगा, प्राचीनतम होगा हिमाद्री, यानी बृहद हिमालय, महान हिमालय। जैसे यहाँ होगा हिमाद्री, हिमाद्री पहले बना, उसके बाद हिमाचल बना है, ठीक है, मध्य हिमालय, उसके बाद लघु हिमालय बना है, उसके बाद शिवालिक बना है। तो सबसे नया ये, ठीक है, बना है, सबसे पहले बनी। तो सबसे पुराना क्या होगा, हिमाद्री। हिमाद्री कहने का मतलब बृहद हिमालय या महान हिमालय, ठीक है। उसके बाद कौन बना, हिमाचल। हिमाचल कहने का मतलब मध्य हिमालय, लघु। उसके बाद लास्ट में कौन बना है, शिवालिक, ठीक है। ये सबसे लेटेस्ट है। तो एग्जामिनर कभी कभी पूछ सकता है हिमालय की श्रेणी में कौन सा नवीनतम है। तो नवीनतम कैसे, शिवालिक। शिवालिक की संरचना ऐसे है, ओके, खंडकार है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं। अरावली पहाड़ी की सर्वोच्च चोटी है। ए गुरु शिखर, बी कैमूर, डी मैकाल पर्वत, डी बद्रीनाथ, ठीक है। तो हम मैप के माध्यम से समझते हैं। तो ये है राजस्थान, ठीक है। यहाँ पर है अरावली, यहाँ है अरावली, और यहाँ है गुरु शिखर, यहाँ है गुरु शिखर, ठीक है। अब गुरु शिखर में ही, ठीक है, गुरु शिखर में है दिलवाड़ा का जैन मंदिर। ये भी कभी कभी पूछ सकता है कि दिलवाड़ा का जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो ये गुरु शिखर में है, ठीक है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, गुरु शिखर। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। नीलगिरी पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है। ए पूर्वी घाट, बी पश्चिमी घाट, सी मिजोरम, डी नागालैंड। अगर कोई स्टूडेंट पूर्वी घाट पश्चिमी घाट नहीं जानता है तो चलो मैं बता देता हूँ, ठीक है। इस रीजन को क्या कहा जाता है, इस रीजन को कहा जाता है पश्चिमी घाट, वेस्टर्न घाट, ठीक है, पश्चिमी घाट। इस रीजन को कहा जाता है पूर्वी घाट, ईस्टर्न घाट, ठीक है। तो बोला नीलगिरी पहाड़ी कहाँ है। तो नीलगिरी यहाँ पर है, जो पूर्वी तट और पश्चिमी तट को जोड़ता है, ठीक है। ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि कौन सा पहाड़िया है जो पश्चिमी तट और पूर्वी तट को जोड़ता है। तो वो है नीलगिरी। तो नीलगिरी किधर हो गया, ये पश्चिमी घाट में है, वेस्टर्न घाट में है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन। भारत का कौन सा राज्य अन्य देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जो अन्य देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ए उत्तर प्रदेश, बी बिहार, सी झारखंड, डी असम। तो उत्तर प्रदेश तो सीमा साझा करेगा, किसके साथ साझा करेगा, जैसे एग्जाम्पल में दे लेते नेपाल के साथ साझा करेगा, ठीक है। बिहार भी किसके साथ करेगा, नेपाल के साथ करेगा, ठीक है। असम भी करेगा, किससे, नेपाल के साथ करेगा, उसके बाद बांग्लादेश के साथ करेगा। सिर्फ ये झारखंड किसी भी राज्य के साथ सीमा, ये स्थलबद्ध राज्य, स्थलबद्ध करने का मतलब वो किसी भी देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अन्य राज्य में जैसे उधर से हरियाणा, मध्य प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़,
ये जो 5 राज्य है, ये किसी भी देशों के साथ सीमा साझा नहीं करता है। ये स्थलबद्ध राज्य है, ठीक है, लैंडलॉक राज्य है, ठीक है, स्थलबद्ध या लैंडलॉक राज्य है। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत की सर्वोच्च चोटी ए K2 यानी गॉडविन ऑस्टिन 8,611 मीटर, बी कंचनजंगा 8,598 मीटर, सी मकालू 8,481 मीटर, या इनमें से कोई नहीं। भारत के सर्वोच्च चोटी यानी मकालू तो नेपाल के है, तो ये तो आंसर हो नहीं सकता है। ये क्वेश्चन दो कन्फ्यूजन वाला है, तो ठीक है, तो कन्फ्यूजन में दूर करता है। ये जो होता है गॉडविन ऑस्टिन जो है ये भारत का सर्वोच्च चोटी है, काराकोरम श्रेणी में स्थित है। लेकिन कंचनजंगा सिक्किम में है और ये भारत के हिमालय, ठीक है, भारत के हिमालय के सर्वोच्च चोटी है, सर्वोच्च चोटी है, ठीक है, कन्फ्यूजन दूर। गॉडविन ऑस्टिन भारत का सर्वोच्च चोटी है, लेकिन कंचनजंगा भारतीय हिमालय की सर्वोच्च चोटी है। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में। मकालू तो नेपाल में है, तो सही उत्तर क्या हो जाएगा? ए। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते। बाबा बुदान की पहाड़ी कौन सा राज्य में स्थित है? बाबा बुदान की पहाड़ी, ठीक है, ये थोड़ा टफ बनाया, ये थोड़ा हार्ड है, ठीक है, हालांकि जो सीरियस स्टूडेंट है वो इसका जवाब दे सकता है, लेकिन ये थोड़ा हार्ड है। ए केरल, बी झारखंड, सी कर्नाटक, डी तमिलनाडु। तो बाबा बुदान की पहाड़ी कहाँ है? तो यहाँ पर है बाबा बुदान के पहाड़ी, ठीक है। यहाँ पर है केरल, तो यहाँ पर है गोवा, तो यहाँ पर कौन सा राज्य हो जाएगा? कर्नाटक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? कर्नाटक, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 2 क्वेश्चन 19 सर्विस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। रूर ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? ए छोटा नागपुर पठार, बी मेघालय का पठार, सी शिलोंग का पठार, डी मालवा का पठार। रूर ऑफ इंडिया, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इसका सही उत्तर क्या होगा? ए छोटा नागपुर पठार, ठीक है। बी अगली क्वेश्चन के, मिनरल हार्डलैंड ऑफ इंडिया की संज्ञा किसे दी जाती है? मिनरल, ए खेदड़ी, बी कच्छ की खाड़ी, सी अरावली, डी छोटा नागपुर पठार। खेदड़ी तो ये तांबा के लिए प्रसिद्ध था, ठीक है, ये याद रखना, खेदड़ी तांबा के लिए प्रसिद्ध था, लेकिन अब नहीं, अब हो गया है मलाजखंड, ठीक है, एक नया वर्ड मिल गया है, मलाजखंड तांबे के लिए अब इम्पोर्टेंट हो गया है। पहले था खेदड़ी राजस्थान में, लेकिन अब नहीं, अब मलाजखंड हो गया है। कच्छ की खाड़ी तो नहीं होगा क्योंकि ये राजस्थान में, अरावली भी नहीं होगा। ये सही उत्तर इसका होगा छोटा नागपुर पठार, क्योंकि छोटा नागपुर पठार में 70% मिनरल पाया जाता है, धात्विक और अधात्विक, ठीक है। मुझे आशा है कि ये टेस्ट देकर आपके जो एग्ज़ाम की तैयारी को और अच्छे लेवल पे ले जाएगा। जो भी स्टूडेंट मेरे वीडियो को देखते हैं, जो सीरियस स्टूडेंट JSSC CGL की तैयारी कर रहे हैं, उसके लिए मेरे साथ जुड़े रहिए। टेस्ट 1 है, टेस्ट 30 तक जाएंगे, इससे आपका एग्ज़ाम में काफ़ी इम्प्रूव होगा और अच्छे स्कोर कर पाएंगे, ठीक है। आज की वीडियो तक बस यहीं तक, फिर कल मिलते हैं नेक्स्ट टेस्ट नंबर 2 के साथ, ठीक है। कल हमारा टेस्ट होगा, इतिहास का टेस्ट होगा, ठीक है। आज के लिए बस यहीं तक, तब तक ले पढ़ते रहिए, टेस्ट भी दीजिए और इम्प्रूव भी कीजिए और स्कोरिंग भी कीजिए, ठीक है। और जो भी लड़का है 20 क्वेश्चन में कितना नंबर आया है वो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना है कि 20 में कितना आया है। अगर समझ में नहीं आया कोई चीज़ तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते, मैं उसको दोबारा रिपीट कर दूंगा, ठीक है। लेकिन ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट जो 20 क्वेश्चन है लेकर आए। भारत का भूगोल का और क्वेश्चन लेकर आऊँगा, नदियाँ पर भी लेके आऊँगा, झीलों पर भी लेकर आऊँगा, उसके लिए आप बेफिक्र रहे, डे बाय डे चलते रहेगा। जैसे कल मेरा हिस्ट्री का टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 2, उसका बाद विज्ञान का टेस्ट होगा, टेस्ट नंबर 3, ठीक है। थैंक यू सो मच।